मैं सचमुच एक खलनायक हूँ। अध्याय 1 पुनर्जन्म। मेरा नियति का साथी एक अद्वितीय नायक है। एक दिन वह सुनहरे कवच पहने 7 रंगों के बादल पर सवार होकर आएगा और सबके सामने आकर मुझे मार डालेगा। अल्पविराम। आदिम हृदयभूमि एक ऐसी दुनिया है जहाँ मार्शल कला का प्रभुत्व है। किंवदंती कहती है कि प्राचीन काल में एक रहस्यमय शक्ति ने इस क्षेत्र को 5 महान महाद्वीपों में विभाजित कर दिया था। पूर्वी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में प्राचीन महाशक्ति, जिसे सच्चा मार्शल पवित्र मैदान के रूप में जाना जाता है, हजारों मील भूमि पर अपना प्रभुत्व रखती है। सच्चे मार्शल पवित्र भूमि के भीतर सफेद सारस एक साथ चिल्लाते हैं, शुभ बादल नीचे उतरते हैं और आध्यात्मिक झरने विशाल महासागरों की तरह आकाश में उमड़ पड़ते हैं। साधक तलवारों पर सवार होकर उड़ते हैं और पल भर में 10,000 मील दूर गायब हो जाते हैं। शक्तिशाली योद्धा एक ही प्रहार में मुंह के मारते हैं और काले लोहे के मार्शल स्टोन को चकनाचूर कर देते हैं। अल्पविराम। साउथ गूज पीक ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। ये पर्वत हजारों मीटर ऊंचा एक मीनार की तरह बादलों को भेदता हुआ खड़ा है। इसके शिखर पर सफेद बादल तैरते हैं, धुंध कुंडलित होकर घूमती है। जूजिमो बर्फ से भी अधिक महीन सफेद वस्त्र पहने चट्टान के किनारे पर खड़ा था। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी गहरी आंखें अथाह प्रतीत हो रही थी। वह अकेला खड़ा था, उसका पतला शरीर स्थिर था जबकि हवा के झोंकों से उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे और सरसरा रहे थे। तो इसे पुनर्जन्म माना जाता है। जूजिमो ने हैरानी से बुदबुदाया। वह 3 मिनट तक चुप रहा, फिर 3 मिनट और। क्या पुनर्जन्म किसी नायक का गुण नहीं होता? लेकिन धिक्कार है, इस कहानी में तो मैं खलनायक हूँ। जूजिमो ने अपने शरीर की जांच की। ये पूर्ण पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि आत्मा का स्थानांतरण था। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उस पर तरस आता था। उसे यकीन था कि वह 15 साल की उम्र में वापस चला गया है, साधना शुरू करने से ठीक पहले। लेकिन इस बार वह सिर्फ यादों के साथ वापस नहीं आया। उसके पेट के भीतर ब्रह्मांड के नियमों द्वारा निर्मित एक आदिम गोला शांतिपूर्वक तैर रहा था। उससे कोई प्रकाश नहीं निकलता था और सतह पर वह बिल्कुल साधारण और सामान्य दिखता था। लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उसे इसके भीतर एक पूरी दुनिया दिखाई देगी। दीप्तिमान प्रकाश, घास और सुबह की ओस, उगता हुआ सूरज। वह गोला लगातार हिलता रहता था। उसकी शक्ति का जरा सा भी अंश ऐसा लगता था मानो वह उसके नीचे के पहाड़ को समतल कर सकता हो। जूजिमो को उसमें कुछ जानी पहचानी सी बात महसूस हुई। अचानक उसे यह बात समझ में आ गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये गोला उसे अपने पिछले जन्म में संयोगवश मिला था। वह कभी भी इसके पूरे उद्देश्य को नहीं समझ पाया, बस इतना जानता था कि इसमें एक विशेष क्षमता थी। यह अंतरिक्ष को चीर सकता था। उसे अपनी हार का दिन याद आ गया। उसने भागने की कोशिश में अपनी सारी दिव्य शक्ति इस गोले में लगा दी थी, लेकिन इसके बजाय यह उसे वापस उसी क्षण में ले आया। इसीलिए यह परिचित सा लगा। भीतर की ऊर्जा, वह पिछले जन्म में की गई उसकी स्वयं की साधना थी। वह उत्साह से कांप रहा था। उसे बस 1 साल का समय दीजिए और वह इस ऊर्जा को अवशोषित करके देव मेरिडियन क्षेत्र में लौट सकता है। युद्ध का मार्ग कठिन है, स्वर्ग तक पहुंचने से भी ज्यादा कठिन। हर कदम आसमान की ओर एक कदम है। मनुष्य नश्वर लोक से शुरुआत करते हैं, जहां वे अपने शरीर, मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा को प्रशिक्षित करते हैं। वे अपने आंतरिक अंगों और बाहरी शरीर को एक साथ मजबूत बनाते हैं। जब शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो वे मेरिडियन द्वार खोलते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ते हैं और स्पिरिट मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। खेती की पूरी 9 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। नश्वर लोक, स्पिरिट मेरिडियन क्षेत्र, मेरिडियन फोजिंग क्षेत्र, सच्चा मध्याह्न क्षेत्र, निर्जन मध्याह्न क्षेत्र, पैरागॉन मेरिडियन क्षेत्र, इंपीरियल मेरिडियन क्षेत्र, एम्पायरियन मेरिडियन क्षेत्र और ईश्वर मेरिडियन क्षेत्र। इन्हें अमर आरोहण की 9 मध्याह्न रेखाएं के नाम से जाना जाता है। जूजिमो ने क्षितिज की ओर देखा। वह गोले की शक्ति का उपयोग करके पल भर में अपना नश्वर लोक प्रशिक्षण पूरा कर सकता था और सीधे आध्यात्मिक मध्याह्न लोक में प्रवेश कर सकता था। 1 वर्ष में इन सभी को आत्मसात करना और ईश्वर मेरिडियन क्षेत्र में वापस लौटना पूरी तरह से संभव था। लेकिन वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था। पहली बात तो यह थी कि वह अभी भी सच्चे मार्शल पवित्र क्षेत्र के भीतर था और उसके पिता उसकी प्रगति पर कड़ी नजर रख रहे थे। वह किसी को शक पैदा नहीं करना चाहता था। दूसरा, जूजिमो इस पल का आनंद लेना चाहती थी। सब कुछ अभी भी यही था। सब कुछ अभी भी बचाया जा सकता था। उसके पिता, रूहू, शियाओ डिंगटियन और विलो नदी के किनारे खड़ी वह लड़की, जो हवा में रोते हुए कह रही थी कि वह बस उसके साथ एक साधारण जीवन जीना चाहती है। अंततः वह उन सभी को निराश कर बैठा। अनगिनत बार मौत के मुंह से बचने के बाद वह नायक चुयांग की तलवार से हार गया। अल्पविराम। जूजिमो ने दूर तक देखा। उनके सफेद वस्त्र धुंध में घुल मिल गए। हवा और तेज चलने लगी और उनकी मुस्कान और भी उग्र हो गई। चुयांग, अपने पिछले जन्म में मैं तुम्हारी सफलता की राह में बस एक छोटा सा पत्थर था।
तुम्हारे पुराने गुरु संसार के षड्यंत्रों की मदद से मैं तुम्हारी बिसात पर महज एक मोहरा था, लेकिन इस जन्म में मैं बिसात से उतर जाऊंगा। मैं मोहरों को नियंत्रित करूंगा। संसार मेरी बिसात है, समस्त प्राणी मेरे मोहरे हैं। मैं अपने भाग्य के विरुद्ध चलूंगा। अल्पविराम। जूजीमो का आंगन दक्षिण हंस पर्वत के मध्य में स्थित था। रास्ते में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खिल रही थीं। नीले और बैंगनी रंग की धारियों वाले इंद्रधनुष हवा में चाप बना रहे थे। दूर से पवित्र जानवर दिव्य प्रकाश में चमकते हुए दौड़ रहे थे। आत्मा के वृक्षों पर चमकीले फल लगते थे, जिनमें से प्रत्येक एक अनमोल खजाना था जिसके लिए लोग बाहर जान तक देने को तैयार रहते थे। लेकिन यहाँ वे महज सजावट मात्र थे। जब जूजीमो द्वार पर पहुंचे तो उनके रक्षक झांग झोंकटिन पहले से ही सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। युवा स्वामी, झांग ने कहा, पवित्र प्रभु ने संदेश भेजा है। यदि आप खाली हों तो कृपया उनसे मिलने जाए, उन्हें कुछ बात करनी है। समझ गया। जूजीमो ने सिर हिलाया और झांग के साथ ग्रीन माउंटेन की ओर चल पड़ा। अल्पविराम। 3 साल पहले ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड के वर्तमान पवित्र स्वामी ने एम्पायरियन मेरिडियन दायरे के शिखर को प्राप्त किया था। गॉड मेरिडियन दायरे में अंतिम कदम उठाने के लिए उन्होंने संप्रदाय का नियंत्रण त्याग दिया। उन्होंने सत्ता अपने द्वितीय कमांडर जू किंगशान को सौंप दी और सादगी में ज्ञान की खोज में नश्वर संसार में चले गए। तब से जू किंगशान संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे और जूजीमो उनका इकलौता बेटा था। उन्हें पूरे संप्रदाय का युवराज कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अल्पविराम। जूजीमो को लगा कि शायद उसके पिता खेती के बारे में बात करना चाहते हैं। वह 15 साल का था और अभी अभी शुरुआती बिंदु पर पहुंचा था। 15 साल से पहले किसी व्यक्ति की नाड़ी और अंग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, वे उचित प्रशिक्षण के लिए बहुत कमजोर होते हैं। आदिम हृदय भूमि में लगभग सभी लोग 15 वर्ष की आयु में अपनी साधना यात्रा शुरू करते थे। अल्पविराम। जब जूजीमो ग्रीन माउंटेन पहुंचे तो उन्होंने वहां भव्य इमारतें या आलीशान मीनारें नहीं देखी। वहां बस एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी, एक साफ धीमी गति से बहने वाली नदी और नीले रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी शांति से पानी के किनारे बैठा हुआ था। अल्पविराम। जूजीमो चुपचाप नदी के किनारे खड़ा होकर अपने पिता को देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। जू किंगशान ने भी कुछ नहीं कहा। पिता और पुत्र मौन, फिर भी पूर्णतया एक दूसरे के साथ तालमेल में। कुछ देर बाद हवा में हल्की हल्की हलचल हुई। जू किंगशान ने धीरे से ऊपर की ओर देखा। वह किसी आम अधेड़ उम्र के आदमी की तरह दिखते थे। उनका वस्त्र साधारण था, उनका व्यक्तित्व शांत था, उनमें किसी प्रकार का भय पैदा करने वाला आभास नहीं था। सुझाव। अध्यायों के बीच ब्राउज करने के लिए आप कीबोर्ड पर बाएं, दाएं, ए और डी कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं। नोवेल बिन पर लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियन नॉवेल और चाइनीज नॉवेल मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ें। यहाँ आपको सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियन नॉवेल और चाइनीज नॉवेल मिलेंगे, जिन्हें रोजाना अपडेट किया जाता है। ऑनलाइन नॉवेल पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।